नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम ओवरव्यू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का, जो है विभाज्यता की जांच, संख्याओं की विभाज्यता की जांच। अब इसमें हमें जैसे एक हमें संख्या दी है और यदि हमसे पूछा जाए क्या ये संख्या उस संख्या में 2 का भाग जा सकता है, 2 से विभाज्य है या नहीं, तो हम बिना भाग दिए यह कैसे जानेंगे कि दी गई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। इसके कुछ नियम होते वो हम जानेंगे। सबसे पहले 2 से विभाज्यता। तो यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो उस संख्या में 2 का भाग जा सकता है। वह संख्या 2 से विभाज्य है। उदाहरण के लिए एक संख्या को लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए एक संख्या लिया, हमने लिया 26। इकाई का अंक इसमें क्या है? 6। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 26 2 से विभाज्य है। तो हम एक उदाहरण लिख सकते हैं यहां पे। उदाहरण 26, 30, 42। इन सभी संख्याओं के अंत में या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। यदि इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। उसके बाद 3 से विभाज्यता। आप कैसे पहचानोगे कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं? तो इसके लिए एक नियम है, संख्याओं का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्य हो। इसे हम एक उदाहरण देके समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या मैंने लिखी 6 और 5 और ये 4। अब हम कैसे पहचानेंगे कि दी हुई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं? तो इसके लिए अंकों का योग निकालेंगे। 3 + 6 + 5 + 4, अंकों का योग आया 18, जो कि 3 से विभाज्य है। अतः दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 का हम इस प्रकार पता कर सकते हैं। उसके बाद 4 से विभाज्यता देखने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य हो। उदाहरण देखिए, ये समझते हैं हम। देखो, अगर हमने कोई संख्या ली 4224। अब हमें बिना भाग दिए पता करना है क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए हम अंतिम 2 अंक देखते हैं। इन 2 अंकों से बनी संख्या क्या है? 24। उस 24 में हम उस 24 को देखते हैं क्या वह 4 से विभाज्य है या नहीं। तो 24 यहां 4 से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि 4224 4 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता देखने के लिए इकाई का अंक 0 हो या 5। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। उदाहरण यहां पे लिख सकते हैं हम। जैसे 115 लिखा या 210 लिखा। इन संख्याओं के अंत में या तो 5 है या 0, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 6 के लिए विभाज्यता देखेंगे। 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्य हो। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है और वही संख्या 3 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 7 की विभाज्यता के लिए कोई नियम नहीं है, आपको भाग करना होगा, फिर आप देखेंगे कि 7 विभाज्य है या नहीं। 8 से विभाज्यता देखने के लिए संख्या के अंतिम
अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो उस संख्या में 8 का भाग जा सकता है, वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। 9 से देखने के लिए अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, इकाई का अंक 0 हो, ठीक है। और 11 से विभाज्यता देखने के लिए उससे पहले हमें थोड़ा इसे रफ करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो। 11 से विभाज्यता देखते हैं। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता। देखो, अगर कोई संख्या है, जैसे मैंने लिखी संख्या 1, 2, 4, 6, 9, 5 और 8। अगर हमें पता करना है क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए हम दाएं से शुरू करते हैं, दाएं से, ठीक है। विषम स्थान के अंकों का योग, स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम स्थान है। उसके बाद माइनस सम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग। तो विषम स्थान के अंकों का योग, यहां पे विषम स्थान का अंक है 8, 9 और 4 माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, तो यहां पे सम स्थान है 5, 6 प्लस कर दें और 2, भाग जोड़ेंगे 8 और 9 17, 17 और 4 21 माइनस 5 और 6 11, 12 13, घटाएंगे तो आएगा 8। हमने क्या निकाला? विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। अगर ये योग 11 से विभाज्य होता है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। इस उदाहरण में अंकों का योग क्या आया? 8। अतः हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार हम 11 की विभाज्यता की जांच करके बता सकते हैं कि किस संख्या में 11 का भाग जाएगा और नहीं। आई होप सबको समझ आए हो। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमें विभाज्यता की जांच करनी है। तो प्रश्न नंबर 1 में है, हमें संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को हमें विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा बताना है कि 2 से विभाजित हो सकती है या नहीं, 3 से विभाज्य है या नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 तक। तो सबसे पहले हम पहली संख्या देखेंगे 128। 128 2 से हमें जांच करना है। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हुआ तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यहां पे इकाई का अंक है 8, तो संख्या 2 से विभाज्य है। उसके बाद 3 से देखेंगे, किसी संख्या का अगर हमें जांच करना है तो 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो उस संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। तो 128 इनके अंकों का योग निकालेंगे, 1 + 2 + 8 बराबर 8, 9, 10, 11। 11 और 11 3 से विभाज्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 128 3 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 4 से विभाज्य है। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या के लास्ट 2 अंक देखते हैं। 2 अंक से बनी संख्या, तो 2 अंक है 28, क्या 4 में से भाग जा रहा है? यस, यानी 4 से 128 संख्या 4 से विभाज्य है, तो हम यहां लिखेंगे 8। उसके बाद हम 5 से देखेंगे
और 5 से विभाजकता के लिए इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक है 8, अतः हम कह सकते हैं 5 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 6 से विभाज्य देखने के लिए अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। संख्या 128 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद 8 से विभाज्य है कि नहीं, इसे देखने के लिए संख्या के अंतिम 3 डिजिट से बनी संख्या देखते हैं 128, और इसमें हम 8 का भाग देंगे। 8 8 एक बार जाएगा, 12 48, तो 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, यानी 128 में 8 का भाग जाएगा, 8 से विभाज्य है। उसके बाद 9 से हम 9 से विभाज्य की जांच करने के लिए संख्या के अंकों का योग निकालते हैं, 1 + 2 + 8, यानी 8 9 10 11। फिर अंकों का योग जो निकल के आया उसमें हम देखेंगे कि 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो 11 9 से विभाज्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं 128 9 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 10 से विभाजकता जांच करने के लिए इकाई के अंक पर 0 होना चाहिए, तो इकाई के अंक पर 0 नहीं है, तो 128 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाजकता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, दाएं से विषम अंकों लिखेंगे, विषम अंकों का योग, विषम अंक क्या है यहाँ पे 2 माइनस सम अंकों का योग, और विषम अंक है, विषम अंक 1 और 8 और 1 9 बराबर 10, सम अंक है, सम अंकों का योग, सम अंक है केवल 2, तो हम विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग बराबर 8, जो कि 8 11 से विभाज्य नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे नहीं। उसके बाद 990 देखेंगे कि 990 की विभाजकता की जांच करेंगे। सबसे पहले 2 से, तो इकाई के स्थान पर क्या है 0, यानी 2 से विभाज्य है। 3 से देखने के लिए हम अंकों का योग निकालेंगे, 9 + 9 + 0 18, 18 3 से विभाज्य, तो हम कह सकते हैं 990 भी 3 से विभाज्य है। 4 से विभाजकता की जांच करने के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में भाग देंगे 4 का, 4 दूनी 8 10 नहीं जा रहा, यानी 990 4 से विभाज्य नहीं है। और अगर कोई संख्या, अब देखो 5 से विभाजकता की जांच करेंगे, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, यहां पे 0 है तो 5 से विभाज्य है। उसके बाद 6 से विभाजकता की जांच करते हैं। 6 से विभाजकता की जांच करने के लिए हम देखेंगे कि वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो संख्या 990 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो हम लिखेंगे हाँ वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 8 से विभाजकता की जांच करने के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या देखेंगे 8 से विभाज्य है कि नहीं, 8 का भाग देंगे, 8 × 8 19, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 18 19 30, यानी 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाजकता की जांच करने के लिए अंकों का योग, यानी 9 + 9 + 0 18, और 18 9 से विभाज्य है, तो 9 से ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 के लिए इकाई का स्थान पर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, यानी 0 से विभाज्य है। 11 से विभाजकता की जांच करने के लिए दाएं से स्टार्ट करते हैं, दाएं से विषम अंकों का योग, विषम अंक यानी 1 0 और 9, 0 + 9 यानी 9, सम अंकों का योग यानी 9, और विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग यानी 0, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, तो 990 11 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद संख्या देखेंगे 1586, इकाई के अंक पर क्या है 6, तो 2 से विभाज्य है। उसके बाद 3 से विभाजकता की जांच के लिए हम अंकों का योग करें, योग देखेंगे 1 + 5 + 8 + 6, 6 6 6 12 18 19 20 20, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो संख्या 1586 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाजकता की जांच करने के लिए संख्या के अंतिम 2 से बनी संख्या, तो 86 86, इसमें देखेंगे यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, 4 दूनी 8, यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, अतः 1586 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाजकता की जांच के लिए हम देखते हैं इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, यहां पे नहीं है, तो 5 से भी विभाज्य नहीं है। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तो यह संख्या 2 से विभाज्य लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह 6 से विभाज्य नहीं होगी। 8 से विभाजकता की जांच करेंगे तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। देखिए 8 चौक 40, 8 पंच 40, 8 60 56 57 58 26, 26, यानी 8 से विभाज्य
नहीं है। 9 से विभाजकता की जांच के लिए अंकों का योग 1 + 5 + 8 + 6 6 5 6 6 6 12 6 3 18 19 20 जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे 9 से विभाज्य नहीं है। और 10 से विभाजकता की जांच के लिए इकाई के अंक पर 0 होना चाहिए, तो यहां पे इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, तो यह संख्या 0 से विभाज्य नहीं है। 11 से चेक करने के लिए दाएं से स्टार्ट करेंगे, हम दाएं से शुरुआत करेंगे। विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग, सम अंकों का योग। विषम अंक क्या है यहाँ पे 6 + 5 11, सम है 8 + 1 = 9, तो विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग कितना आया 2, और 2 11 से विभाज्य नहीं है, तो यह भी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे 275। सबसे पहले इकाई के अंक के स्थान पर 5 है, तो 2 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाजकता की जांच के लिए अंकों का योग निकालेंगे 2 + 7 + 5 9 14, और 14 3 से विभाज्य नहीं है, तो यहां पे हम नहीं लिखेंगे। 4 के लिए हम देखते हैं अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यानी 75। 4 4 एकम 4 5 6 7 35 नहीं, यानी यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। 5 के लिए इकाई के स्थान पर 5 या 0 होना चाहिए, तो यहां पे 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य है। उसके बाद 6 से विभाजकता की जांच के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, जबकि 275 ना तो 2 से विभाज्य है ना ही 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। 8 के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं। 3 अंकों में क्या 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 25 26 27 और बचा 35, 8 चौक 32 नहीं है, यानी यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाजकता के लिए जांच करेंगे तो अंकों का योग 2 + 7 + 5 7 9 14 जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो 275 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 का होना जरूरी है, यहां पे 0 नहीं है, तो 10 से विभाज्य नहीं है। 11 के लिए हम देखते हैं, 11 के लिए सम अंकों का योग यानी 2 + 5 माइनस विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग 7 - 7 = 0 जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे जो है 6686। 2 से विभाजकता देखने के लिए इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होने चाहिए, तो यहां पे 6 है, यानी 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का सम +8 + 6 18 24 26 और 26 3 से विभाज्य नहीं है, तो 6686 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या 4 से विभाज्य है, ये देखेंगे 4 से विभाज्य होती है कि नहीं। 4 दूनी 8, 4 से विभाज्य नहीं है, तो 6686 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाजकता की जांच करने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 0 होना चाहिए, यहां पे इकाई के स्थान पर ना तो 0 है ना ही 0 है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, जबकि यह संख्या 2 से तो विभाज्य है परंतु 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 8 के लिए हम देखते हैं अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या 8 से विभाज्य है, तो 8 से भाग देंगे 8 × 5 = 40 8 × 6 = 48 8 7 = 56 8 2 64 4 4 × 50 46 हो गया, 8 चौक 32 8 × 5 = 40 8 6 8 × 40 यानी 4 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है, तो 6686 8 से विभाज्य नहीं होगी। 9 से विभाजकता की जांच के लिए अंकों का योग 6 + 6 + 8 + 18 6 13 24 25 26 26 9 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 6686 9 से भी विभाज्य नहीं होगी। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए जो कि नहीं है, तो 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाजकता की जांच के लिए विषम स्थानों के अंकों का योग अर्थात 6 + 6 माइनस सम अंकों का योग, ये आया 12 - 14 - 2 जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या देखेंगे 10 6,39,210।
सबसे पहले हम 2 से विभाजकता की जांच करेंगे। तो इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, यहां पे 0 है तो 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसके लिए अंकों का योग करेंगे। 9 + 2 + 1 + 0, 6 और 3 9, 9 9 18, 19 20 21, जो कि 3 से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 के लिए हम देखते हैं, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या 4 से विभाज्य है? 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, तो हम लिखेंगे 4 से विभाज्य नहीं है। 5 के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, यहां पे 0 है तो 5 से विभाज्य है। 6 से विभाजकता देखने के लिए हम 2 और 3 से यह संख्या विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं यह संख्या 6 से भी विभाज्य है। 8 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या 8 से विभाज्य है? 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20 और 8 5 40 यानी 25, यानी 210 8 से विभाज्य है, अर्थात 6,39,210 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाजकता की जांच के लिए संख्या के अंकों का योग 6 + 3 + 9 + 2 + 1, 9 9 18 19 20 21, 21 में 9 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 10 के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, तो यहां पे 0 है तो यह संख्या 10 से विभाज्य है। 11 के लिए हम देखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान है यहां पे 0 2 6, यानी 0 + 2 + 3 -1 + 9 + 6, 5 - 6 15 16 यानी 11, अर्थात हम कह सकते हैं यह संख्या 11 से विभाज्य है। उसके बाद अगली संख्या देखेंगे, अगली संख्या है 4,29,714, 4,29,714। अब देखो यहां पे इकाई के स्थान पर क्या है 4, यानी यह संख्या 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य की जांच के लिए अंकों का योग 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, 6 15 15 20 27, 27 में 27 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से जांच करने के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, जबकि यहां पे इकाई के स्थान पर कितना है 4, तो यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तो यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अर्थात यह 6 से भी विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। 8 चौक 32, 8 2 64, 64 65 64 7 74 नहीं है, यानी यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग 6 15 20 27, 27 9 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, यहां पे 0 नहीं है, यहां पे 4 है, तो यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाजकता की जांच के लिए विषम स्थानों के अंकों का योग, यहां पे विषम स्थान है 4 7 9, इनका योग यानी 2 + 7 + 4 -1 + 9 + 4, 7 8 9 9 4 13 -9 10 10 और 4 14 -1, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद अगली संख्या देखेंगे, अगली संख्या है 2856, 2856 इकाई के स्थान पर 6 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य के लिए विभाजकता के लिए अंकों का योग 2 + 8 + 5 + 6, तो 10 15 21, जो कि 3 से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 3 से विभाज्य है। 4 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, जो कि विभाज्य है, तो 4 से यह संख्या विभाज्य है। 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए 0, यहां पर 0 नहीं है, अर्थात यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तो 2856 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 6 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए,
8 एकम 8, 0, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 7 56, यानी यह संख्या 8 से भी विभाज्य है। 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग देखेंगे तो 8 10 यानी 21, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, अर्थात यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर शून्य होना चाहिए, जबकि यहां पे इकाई के स्थान पर शून्य नहीं है, तो यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य होने के लिए विषम अंकों का योग यानी 6 + 8 माइनस सम अंकों का योग 5 + 2, 8 4 12 14 - 7 7, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, अर्थात यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे 3060। 3060 सबसे पहले इकाई के स्थान पर शून्य 0 है, अर्थात यह संख्या 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता की जांच के लिए अंकों का योग यानी 9, जो कि 3 से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 3 से विभाज्य है। 4 के लिए हम देखेंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 60, 4 से विभाज्य है, 4 4 20, अर्थात यह संख्या 4 से भी विभाज्य है। 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, जबकि यहां पर 0 है, अर्थात यह संख्या 5 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, और 3060 संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य, अर्थात यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। और 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 + 0 + 0 + 6 9 से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 9 से विभाज्य है। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, यहां पे 0 है, तो यह संख्या 10 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता की जांच के लिए विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग। विषम अंक यहां पे 0 और 0 माइनस सम 6 और 3, 0 - 9, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, अर्थात यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब आखिरी देखेंगे 4,68,18,39 संख्या 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यहां पे नहीं है, तो 2 से विभाज्य नहीं है। 3 के लिए अंकों का योग देखेंगे 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, जोड़ेंगे 4 10 18 18 19 20 21 30, जो कि 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या देखेंगे, 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 4,68,039 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 का होना अनिवार्य है, यहां पे इकाई के स्थान पर 9 है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, यहां पे यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए, देखते हैं 8 एकम 8 0 नहीं है, यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद 9 के लिए अंकों का योग 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9 10 18 19 20 21 30, जो कि 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। संख्या 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, यहां पे इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, तो 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्यता की जांच करेंगे, विषम अंकों का योग यानी 9 + 8 + 0 माइनस सम अंकों का योग 3 + 6 + 4 निकालेंगे, 18 - 13, जो कि आया 5, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया, जिसमें हमने देखा कि संख्याओं की विभाज्यता की जांच की एक नियम के द्वारा। तो आई होप सबको समझ आया हो, और फाइनली आपसे कहूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम अपनी वीडियो। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमें विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा जांच करना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य है। तो ए वाला प्रश्न है 572। तो हम देखेंगे कि 572 4 से विभाज्य है और क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले
थोड़ा रफ वर्क करते हैं। अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो इसकी जांच के लिए हम अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को देखते हैं, और अगर यह संख्या 4 से विभाज्य है तो 557 भी 4 से विभाज्य होगी। तो इसमें 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, 5 6 7 32, यानी और चौड़वत 32, यानी 572 4 से विभाज्य। तो हम लिखेंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, यहां पर लिखेंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 72 है, और जो कि 4 से विभाज्य है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः 572 4 से विभाज्य है। उसके बाद 8 के लिए हम देखेंगे अंतिम 3 अंक से बनी संख्या। तो अंतिम 3 अंक 572, 8 का भाग करेंगे, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छीं 48, 8 60 56, 12 हो गया, और 12 में भाग नहीं जाता, तो यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम लिखेंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 572 है, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 572 4 से तो विभाज्य है, परंतु 8 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बी वाले प्रश्न को हल करेंगे। बी वाले प्रश्न में भी हमें बताना होगा कि दी हुई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, और 8 से विभाज्य है या नहीं। बी वाली है, बी वाली संख्या है 7,26,352, 7,26,352। इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाजकता की जांच करेंगे, 4 से विभाजकता की जांच। 4 के लिए अंतिम 2 अंक से बनी संख्या देखेंगे, 4 से विभाज्य है कि नहीं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी यह संख्या 4 से विभाज्य है। हम लिखेंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 52 है, जो कि 4 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 4 से विभाज्य है। उसके बाद हम 8 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या देखेंगे, क्या यह 8 से विभाज्य है या नहीं। तो 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 33 34 35, फिर से 32 हो गया, 8 चौक 32। यह भी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो अंतिम लिखेंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या 352 है, जो कि 8 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे अतः यह संख्या 8 से विभाज्य है। तो 7,26,352 यह संख्या 4 के साथ साथ 8 से भी विभाज्य होगी। उसके बाद हम अगला सी वाला प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमें जांच करना है कि दी हुई संख्या 4 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है या नहीं। तो सी वाला प्रश्न है
5500, 5500। तो इसे हम हल करेंगे। 4 से विभाज्यता की जांच के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। इसमें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 0 0 है, तो हम 3 अंक भी ले सकते हैं। तो इसमें 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 10 हो गया, 4 दूनी 8। तो हम लिख सकते हैं इसमें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 0 0 है, जो 4 से विभाज्य नहीं है। अतः 5500 4 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। उसके बाद हम 8 से विभाज्यता की जांच के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग देंगे। 8 5 40, 8 6 48, 48 और फिर हो गया 49 20, यानी इसमें 8 से विभाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 550 है, जो 8 से विभाज्य नहीं है। अतः 5500 8 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 2 के पार्ट 1 में ए बी सी तीनों प्रश्नों को हल किया। आई होप सबको समझ आया हो। अगले पार्ट में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, 2 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या है ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 10 और ऑप्शन सी 11। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे डी वाला, ई वाला और एफ वाला। सबसे पहले डी वाला है 6000। इसमें हमें विभाज्यता की जांच करनी है। सबसे पहले 4 से विभाज्य है या नहीं, इसकी जांच के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या हम देखेंगे, क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं। अंतिम 2 अंकों की बनी संख्या है 0, जो 4 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 6000 4 से विभाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 0 0 है, जो 4 से विभाज्य नहीं है। अतः 6000 4 से विभाज्य नहीं है। अब हम 8 से विभाज्यता की जांच के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या देखेंगे कि यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या है 0 0 0, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 0 0 0 है, जो 8 से विभाज्य नहीं है, अतः 6000 8 से विभाज्य नहीं है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि 6000 ना तो 4 से विभाज्य है और ना ही 8 से विभाज्य है। तो ये था डी वाले का हल। आगे बढ़ेंगे और ई वाले प्रश्न को देखेंगे कि यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, उसके बाद 8 से विभाज्य है या नहीं। तो ई वाला है 12159। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले
4 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं ये देखेंगे। 59 4 से विभाज्य नहीं है, 4 एकम 4 19 हो गया, 4 में 19 का भाग नहीं जा सकता, तो हम लिखेंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, कितनी है 59 है, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। अतः 12,159 4 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 8 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या देखेंगे कि यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं। 8 से 8 एकम 8 9 10 11 12 13 14 यह हो गए 69 और 8 के पहाड़े में 69 नहीं आता, तो हम लिखेंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या 159 है, जो 8 से विभाज्य नहीं है, अतः 12,159 8 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार ई वाले के हल में देखा कि संख्या 12,159 4 से विभाज्य नहीं है, साथ ही साथ 8 से भी विभाज्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे और एफ वाले प्रश्न को देखेंगे और जांच करेंगे कि क्या दी गई हुई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, उसके बाद 8 से विभाज्य है या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो हम देखेंगे इसमें एफ वाला है 14,560, एफ वाला 14,560, तो इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले 4 की विभाजकता की जांच करेंगे। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं ये देखेंगे। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या है यहाँ पे 60, जो कि 4 से विभाज्य, 4 कम 4 20 हो गया, विभाज्य है, तो हम लिखेंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है 60, जो कि 4 से विभाज्य है, अतः 14,560 4 से विभाज्य है। उसके बाद 8 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या देखेंगे कि यह संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। 8 से 56 यानी भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, 560 है, जो कि 4 से विभाज्य है, अतः 14,560 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य है। इस प्रकार एफ वाले के हल में देखा हमने 14,560 4 के साथ साथ 8 से भी विभाज्य है। तो इस प्रकार हमने पार्ट 2 में हमने 3 प्रश्नों को हल किया। आशा है आप सबको समझ आया हो। और अंत में आपसे पूछूंगा एक प्रश्न, जो है 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए 999, ऑप्शन बी 991 और ऑप्शन सी 997। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद है आप सबका। प्रश्न नंबर 2 के पार्ट 3 भाग में, तो पार्ट 3 में हम जी वाले को हल करेंगे, जो है 21,084। इसमें हम देखेंगे 4 से विभाजकता की जांच करेंगे।
तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या है 84, जो कि 4 से विभाज्य है। अतः तो हम लिखेंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 84, जो कि 4 से विभाज्य है, विभाज्य है। अतः 21,084 4 से विभाज्य है। 8 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 0, क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है? नहीं है। तो हम लिखेंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 84 है, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। अतः यह संख्या 8 से विभाज्य, अतः 21,084 8 से विभाज्य नहीं है। तो जी वाला जो था 21,084, यह संख्या 4 से तो विभाज्य है, लेकिन यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे और एच वाला प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें हमें बताना है कि दी गई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि दी गई संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं। तो जल्दी से साफ कर दूं और ठीक है। एच वाला है, एच वाला 3,17,95,072, 17,95,072 ये संख्या हमें दी गई है और हमें पता करना है कि यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। उसके बाद 8 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले 4 से विभाजकता की जांच करेंगे। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या देखेंगे, जो है 72, 4 से विभाज्य है कि नहीं? 4 एकम 4, 5 7 32, 4 32। यस। तो हम लिखेंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या कितनी है? 72, जो कि 4 से विभाज्य है, विभाज्य है। अतः 3,17,95,072 4 से विभाज्य है। अब हम देखेंगे 8 से विभाजकता है या नहीं। तो 8 के लिए 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं? 64, 8 9 72। तो हम लिखेंगे अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 72 है, जो कि 8 से क्या है? विभाज्य है, विभाज्य है। अतः 3,17,95,072 8 से विभाज्य है। इस प्रकार हमने देखा कि एस वाला जो है 3,17,95,072 संख्या 4 से विभाज्य है। इसके साथ यह संख्या 8 से भी विभाज्य है। तो आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें हमें विभाजकता की जांच करके बताना है कि दी गई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। अगला प्रश्न थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। प्रश्न है आई वाला 1700, आई वाला है 1700। अंतिम 2 अंक से बनी संख्या है 0, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे 1700 4 से विभाज्य
नहीं है। 8 से विभाज्य होने के लिए 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 8 2 8 2 64, 4 64 6 60, यानी यह संख्या 1708 से भी विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। 1700 ना तो 4 से विभाज्य है और ना ही 8 से विभाज्य है। आगे वाला, अगला वाला देखेंगे, एच वाला। एच वाला है जो है 2150। क्या 2150 4 से विभाज्य है या नहीं, इसके लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या देखेंगे जो कि 50 है। 50 में हम 4 का भाग देंगे, यानी 50 4 से अभाज्य, 4 से अभाज्य नहीं, विभाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे 2150 4 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 का भाग देंगे, 8 1 कम 8, कितना बचा, 7 बचा 70, यह भी 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 में हमने 10 प्रश्नों को हल किया। आई होप सबको समझ आया हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 3 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101 और ऑप्शन सी 111। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3, जो है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। यानी हमें 6 से विभाजकता की जांच करनी है। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो हम ए वाले को हल करेंगे। सबसे पहले हम 2 से विभाजकता देखेंगे। 2 से विभाजकता के लिए हम अंतिम इकाई का अंक देखते हैं। तो हम लिखेंगे इकाई का अंक 4 है, और अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इकाई का अंक 4 है, अतः संख्या 2 से विभाज्य है, अब हम 3 से विभाजकता की जांच करेंगे। तो 3 से लिए हम अंकों का सम देखते हैं। तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, अंकों का सम आएगा 8 9, 9 और 7 होता है 16, 16 और 17 18, यानी 27। अंकों का सम आया 27, जो कि 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। तो हम लिखेंगे अंकों का सम 27 है, अतः दी संख्या 3 से विभाज्य है। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो हम लिखेंगे इस प्रकार संख्या 2 9 7 1 4 4 6 से विभाज्य है। तो दी गई संख्या 6 से विभाज्य होगी। ये था ए वाले का हल। आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे हम बी वाले को। बी वाले में हमें जांच करना है कि संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं। बी वाला है 1258। 1258। सबसे पहले हम 2 से विभाजकता देखेंगे। तो इकाई का अंक यहां पे है 8, और इकाई का अंक अगर 8 है तो ये 2 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे
इकाई का अंक 8 है, अतः 1258 2 से विभाज्य है। 3 के लिए अंकों का सम यानी 1 + 2 + 5 + 8, 3 हो गया 8 8 16, 16 3 से विभाज्य नहीं है, तो हम लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग 16 है जो 3 से विभाज्य नहीं है, अतः 1258 3 से विभाज्य नहीं है। और अगर एक संख्या 3 और 2 और 3 इनमें से कोई एक से विभाज्य नहीं होती तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होती। तो इस प्रकार दी गई संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो बी वाली संख्या जो है 1258 6 से विभाज्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे और सी वाला हल करेंगे। सी वाले में है, सी वाला जो है 4335, 4335 इसे हल करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाजकता की जांच करेंगे, तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यहां पे इकाई का अंक है 5, तो इकाई का अंक 5 है, अतः दी संख्या 4335 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। 4 से विभाजकता की जांच करेंगे, 3 से विभाजकता की जांच करेंगे तो अंकों का सम 4 + 3 + 3 + 5 7 10 15 और 15 3 से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग 15 है, अतः 4335 3 से विभाज्य है। यह संख्या 2 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य नहीं है और 3 से विभाज्य है, जबकि 6 से विभाज्य होने के लिए दोनों से विभाजकता होना अनिवार्य है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार 4335 6 से विभाज्य नहीं है। यह था सी का, जो था 4335 संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे और डी वाला देखते हैं। डी वाले में क्या पूछा है? डी वाला है 90 13 52, 90 13 52, 9,90,000 13,052। ये देखेंगे हम। सबसे पहले 2 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम इकाई का अंक होना चाहिए 0 2 4 6 8, इकाई का अंक यहां पे है 2, तो यह 2 से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे इकाई का अंक 2 है, अतः 2 से विभाज्य है। अब हम 3 से विभाजकता की जांच के लिए अंकों का सम निकालेंगे। 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2 10 13 14 15 20, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो हम लिखेंगे अंकों का योग 20 है, अतः 3 से विभाज्य
नहीं है। और अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य नहीं होती तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। तो हम लिखेंगे इस प्रकार 6 से विभाज्य नहीं है। तो ये है डी वाले का हल। अब हम आगे बढ़ेंगे और ई वाले को देखेंगे। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखेंगे ई वाला। ई वाला है 4,38,750। 4,38,750। इसमें हम विभाजकता की जांच करेंगे। सबसे पहले इकाई का अंक यहां पे है 0, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य है। इकाई का अंक 0 है, अतः 2 से विभाज्य है। उसके बाद 3 के लिए अंकों का सम निकालेंगे। तो 4, 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 27। तो हम लिखेंगे अंकों का योग 27 है, अतः 3 से विभाज्य है। और यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार 4,38,750 6 से विभाज्य है। तो हमने प्रश्न नंबर 3 के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर निम्न में से है। ऑप्शन ए 8,888, ऑप्शन बी 9,876 या ऑप्शन सी 9,999। तो सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, प्रश्न 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम हल करेंगे एफ वाला जो है 4,38,750। तो इसमें 2 की विभाज्यता देखेंगे। अगर कोई किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 0, तो यह संख्या 2 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे इकाई का अंक 0 है, अतः 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता की जांच के लिए अंकों का योग 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0। 7, 15, 15 और 5 20, 27 और 27 3 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे अंकों का योग 27 है, अतः 3 से विभाज्य है। और अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। इस प्रकार 4,38,750 6 से विभाज्य है। तो ये था एफ वाले का हल। आगे हम बढ़ेंगे और जी वाला हल करेंगे। जी वाले को हल करेंगे। जी वाला है 17,90,184। 17,90,184। सबसे पहले 2 से विभाज्यता देखेंगे। तो इकाई का अंक 4 है और हमें पता है अगर इकाई का अंक 4 होता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो हम लिखेंगे इकाई का अंक 4 है, अतः 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है ये नहीं, उसके लिए अंकों का सम 1 + 7
प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4, 12, 13, 13 और 9 22, 22, 23 और ये 30, यानी अंकों का सम 3 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे अंकों का योग कितना है 30, अतः अंकों का योग 30 है, अतः 3 से विभाज्य है। और यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार 17,90,184 6 से विभाज्य है। ये था जी वाले का हल। आगे बढ़ेंगे और एच वाले को हल करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एच वाला है 12,583, 12,583। 2 की व्यवहार्यता देखेंगे तो इकाईकांक का है, इकाईकांक यहाँ पे 3, और यदि किसी संख्या के इकाईकांक 3 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम लिखेंगे इकाई का अंक 3 है, अतः 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। 3 से विभाज्यता के लिए अंकों का सम निकालेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3, 3 8 16 17 18 19, 3 और 5 8 16 17 19 और 19 जो कि 3 से भाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग 19 है, अतः 3 से विभाज्य नहीं है। और अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य नहीं है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। इस प्रकार 12,583 6 से विभाज्य नहीं है। तो ये था एच वाला। आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे आई वाले को। आई वाला जिसमें हमें विभाज्यता की जांच करनी है कि दी गई संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं। आई वाला है 6,39,210, 6,39,210। सबसे पहले इकाईकांक क्या है यहाँ पे 0, तो यह संख्या 2 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे इकाईकांक, इकाई का अंक 0 है, अतः 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। उसके बाद अंकों का सम निकालेंगे। 6 और 3 9 18 19 20 21, यानी अंकों का योग है 21। अंकों का योग 21 है और 21 3 से भाज्य है, तो अतः 3 से विभाज्य है। तो अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार 6,39,210 6 से विभाज्य है। तो आई वाली को हमने हल किया जो कि 6 से विभाज्य है। और उसके बाद प्रश्न 3 के आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे जो है जे वाला 17,852। जे वाला है 17,852। इसमें देखेंगे इकाईकांक क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। और 2 से अगर इकाईकांक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो हम लिखेंगे इकाई का अंक 2 है, अतः 2 से विभाज्य है यह संख्या, विभाज्य है।
उसके बाद 3 से विभाजितता की जांच के लिए अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग है 1 और 7 8, 8 8 16, 16 और 5 होता है 16, 21 22 23। अंकों का योग है यहाँ पे, अंकों का योग 23 है। यानी अतः 3 से विभाज्य नहीं है। और 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना अनिवार्य होता है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार 17,852 6 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल किया। आई होप आपको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निम्न में से है। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1001 या ऑप्शन सी 9999। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में। धन्यवाद। मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम हल करने वाले प्रश्न नंबर 4 को जो है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। पहला वाला ए वाला है 5445। तो हम पढ़ चुके हैं कि 11 से विभाज्यता की जांच के लिए हम एक नियम का पालन करते हैं। वह नियम है दाएं से शुरुआत करते हैं, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, इसे हम घटाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या जो हमें घटाने के बाद संख्या मिली वह 11 से भाज्य है या नहीं। तो हम लिखेंगे दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों के अंकों का योग। अब देखो विषम स्थानों के अंकों का योग है, दाएं से स्टार्ट करेंगे। ये विषम और विषम यानी 5 + 4 माइनस सम 4 और 5, 4 + 5 9 - 9 = 0, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः 5445 11 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद ये था ए वाला। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 4 के बी वाले को हल करते हैं। जो है बी वाले को हल करेंगे। इसके बाद बी वाला जो है 10,824, 10,824 इसे हल करेंगे। सबसे पहले सम स्थानों के अंकों का योग। अब हम थोड़ा फास्ट और डायरेक्ट करेंगे। विषम स्थानों के अंकों का योग मतलब 4 + 8 + 1 माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 2 + 0, 8 4 12 13 माइनस 2 = 11। अंकों का योग आया 11। तो हम कह सकते हैं अतः 10,824 11 से विभाज्य है। ये था बी वाला। उसके बाद सी वाला देखते हैं। सी वाला है 7,13,000 71 38 965 71 80 965। यह है सी वाला। इसे हम हल करेंगे। 11 से विभाज्यता की जांच करनी है। उसके लिए सबसे पहले विषम स्थानों का अंकों का योग लिखेंगे। तो विषम स्थान है, विषम स्थानों का अंक का योग 5 9, उसके बाद 3, उसके बाद 7। सम स्थानों के अंकों का योग है, सम स्थान के अंक है 6 + 8 + 1, तो ये हुआ 14
14 और 15 16 17, 17 और 7 18 19 20 21 22 23 24। सम स्थानों के अंकों का योग आएगा 8 4 12 13 और ये 14, ये आया 10, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः 7,13,000 71,38,965 11 से विभाज्य नहीं है। ये था सी वाले का हल। अब हम डी वाले को हल करेंगे। डी वाला है 7 करोड़ 1,69,69,308। 7 करोड़ 1,69,308। हमें 11 की विभाज्यता याद करनी है। सबसे पहले दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, तो विषम स्थान है, या एक बार लिख लेते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान के अंक है 8 + 3 + 6 + 0, 6 + 0। सम स्थान है 0 + 9 + 1 + 7, 8 9 10 11, 11 और 5 होता है 11 और 6 17, माइनस 9 और 1 10 17 यानी 0, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः 7 करोड़ 1,69,308 11 से विभाज्य नहीं है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने दाएं से शुरुआत किया। विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान मतलब 1 3 5 7 9, ठीक है। विषम स्थानों के अंकों का योग निकाला, सम स्थानों के अंकों का योग, उसके बाद हमने 17 में से 17 घटाया 0, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो अतः 7 करोड़ 1,69,308 11 से विभाज्य नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे और ई वाले को हल करेंगे। ई वाला है 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 1। तो हल करेंगे दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, ये हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। विषम स्थान क्या है? 1 प्लस उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, और जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः 1 करोड़ 1 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये था ई वाले का हल। आगे बढ़ेंगे और एफ वाला है 9,01,153। आखिरी है इसमें। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें और हमसे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जरूर जुड़े। ये है एफ वाला 9,01,153। हल दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग मतलब 3 प्लस 1 प्लस 0, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 5 प्लस 1 प्लस 9, 3 और 1 4, माइनस 6 यानी 15, ये आया 11, जो कि 11 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे अतः
अतः 9,01,153 11 से विभाज्य है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 के हमने सभी प्रश्नों को हल किया। आशा है आप लोगों को पसंद आए हो और मिलते हैं अगली वीडियोज में। एंड फाइनली आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न है 999 की अगली वाली संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1000 या ऑप्शन सी 998। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 को, जो है निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो हमें सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर लिखना है कि जिससे ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। और हमें 3 की विभाज्यता के बारे में ज्ञात है कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो अब देखो, हम अंकों का योग यहां पे कुछ नहीं है तो वही खाली स्थान लिखते हैं। +6 + 7 + 2 + 4 कितना आएगा? 6 और 6 12 13, 14 15, 15 और 4 19। अब देखो, अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है तो अंकों का योग एक ऐसी संख्या आएगी जो 3 से विभाज्य होगी। यहां पे अंकों का योग कितनी आया? 19। ठीक है, तो 19 में हम कौन सी संख्या जोड़ें कि वह 3 से विभाज्य हो? तो 19 में हम अगर 19 में अगर हम 2 को जोड़े तो 21 हो जाएगा और 21 3 से विभाज्य है। तो हम पहली संख्या लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे पहली संख्या, या पहली संख्या की जगह इन्होंने पूछा है सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक, तो इस खाली स्थान की जगह पर अगर हम 2 लिखें तो अंकों का योग हो जाएगा 21 जो कि 3 से विभाज्य है। तो सबसे छोटा अंक हो जाएगा 2। उसके बाद सबसे बड़ा अंक। अब देखो, हमें खाली स्थान की जगह एक ऐसा नंबर लिखना है, जैसे हमने लिखा अभी हो गए 21। ठीक है, अब खाली स्थान की जगह हम किस अंक को लिखें कि अंकों का योग ऐसी संख्या हो जो 3 से विभाज्य हो? तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, अगर हम 5 लिखते हैं, ये यहां पे बता रहा हूं मैं, +6 + 7 + 2 + 4 अब देखो, अगर हम यहां पे 7 लिखते हैं, ठीक है, तो अंकों का योग हो जाएगा 28। जैसे अब देखना, अभी अंकों का योग है हमारा 19। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखें, कौन सा अंक लिखें कि अंकों का योग हो जाए हमारा ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो? तो हम यहां लिख सकते हैं 19 5 को लिख सकते हैं हम। अब देखो कितना हो जाएगा, 11 18 19 20 और 4 24। तो हम 24 को लिख सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा अंक लिखना है। तो हम 5 से बड़ा क्या होगा? 6 को लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, 7 को लिखेंगे तो 26, 8 को लिखेंगे तो 27। ठीक है, तो हम यहां पे सबसे बड़ा अंक होता है 8। अगर हम 8 को लिखें तो 8 8 और 6 14, 14 21 22 23, 23 और 4 27। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ा अंक क्या होगा? सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 8। इस प्रकार हमने सबसे छोटा अंक 2 लिखा, सबसे बड़ा अंक 8। बी वाला देखते हैं। इसमें भी हमें खाली स्थान की जगह एक अंक को लिखना है, सबसे बड़े अंक को और सबसे छोटे अंक को। तो हम अंकों का योग देखते हैं, प्लस खाली स्थान +2 कितना है अभी? 7 और 4 11, 11 और 5 17, 17 18 19 20 21 22 23 24। अब देखो 24 है, अंकों का योग 24 जो कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम एक ऐसा अंक लिखेंगे, ऐसा अंक हम लिख सकते हैं 0। अगर हमने यहां पे 0 लिखा
तो अंकों का योग क्या रहेगा? 24 ही रहेगा, जो कि 3 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक ये हुआ 0। ठीक, अब सबसे बड़ा अंक लिखने के लिए पहले हम इसे प्लस करके +2, अभी हमारे पास क्या है? 24। ठीक, अगर मान लीजिए हमने यहां पे 1 लिखा तो अंकों का योग क्या होगा? 25। 2 लिखा, अंकों का योग 26। 3 लिखा, अंकों का योग होगा 27। 4 लिखा, अंकों का योग 28। 5 लिखा, अंकों का योग 29। 6 लिखा, अंकों का योग 30। 7 लिखा, अंकों का योग 31। 8 लिखा, अंकों का योग 32 और 9 लिखा तो अंकों का योग 33, जो कि 3 से विभाज्य है। तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 10, 10, 20 और ये 27। और अगर हम यहाँ पे 9 लिखें तो हो जाएगा 9, 10, 11, 16, 22, 22 और 4, 26, 26 और 7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो ये हो गया हमारा 33। तो सबसे बड़ा अंक क्या होगा? सबसे बड़ा अंक ये हुआ 9। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 5 को हल किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 1000 से पहले कौन सी संख्या आती है? ऑप्शन ए 999, ऑप्शन बी 1001 या ऑप्शन सी 990। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम हल करने वाले प्रश्न नंबर 5 को, जो है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। हमें बताया गया है कि दी हुई संख्या 11 से विभाज्य है और यहां पे खाली स्थान पर हमें एक अंक लिखना है जिससे यह संख्या 11 से विभाज्य हो सके। हमें पता है यदि कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी तो दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान क्या है? 9 + 3 + 2 माइनस 8 प्लस खाली स्थान प्लस 8 प्लस खाली स्थान प्लस 9, इनका योग करेंगे हम तो 3, 9 और 3, 9 और 5 होता है 14 माइनस 8 और 8, 8 और 9 17 प्लस, अब देखो उसके बाद ठीक, अब 14 यहां पे है, ठीक है 17। हम खाली स्थान की जगह क्या अंक को लिखें कि इन दोनों का योग, उसके बाद घटाएंगे तो जो हमें घटाने के बाद संख्या मिले वह संख्या 11 से विभाज्य हो। तो अगर हम हमने यहां पे लिखा 2 तो हो जाएगा 19, 19 में से 14 घटाओगे तो आएगा नहीं। हम लिख सकते हैं यहां पे 4, अगर हमने 4 लिखा तो ये हो जाएगा 17, 21 हो जाएगा। 21 में से हम 21 में से 14 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, नहीं 9 अकेला। अगर हम खाली स्थान की जगह 7 लिखें तो 17 और 7 24 हो जाएगा। 24 में से अगर हम 14 को घटाएंगे तो आएगा 10। अगर हम खाली स्थान की जगह क्या लिखे 8, 17 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 17, 18, 19, 20, 25 और फिर 25 में से 14 को घटाएंगे तो आएगा 11। यानी हम इसकी जगह लिख सकते हैं 8, तो 14 माइनस ये हो जाएगा 25 और 25, ठीक है। और 25 में से 14 को घटाएंगे तो 1 और 1 11, तो हमें संख्या 11 प्राप्त होगी जो कि 11 से विभाज्य होगी। तो हम अतः नंबर क्या हुआ 8, ठीक है। ये था ए वाले का हल। बी वाला सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दाएं से
विषम स्थान के अंकों का योग मतलब 4 प्लस डैश खाली स्थान माइनस सम 8 प्लस 9 प्लस 8 4 दूनी 8 प्लस खाली स्थान माइनस 8 दूनी 16 8 तीन 24 और ये 25। अब देखो अगर हम खाली स्थान में 1 लिखें तो 8 और ये 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाओगे तो आएगा हमारा 25 में से 9 घटाओगे तो आएगा 16, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम 2 लिखें तो 10, 25 में से 10 घटाओगे तो आएगा 15, नहीं हो सकता। अगर हम लिखें 4 तो 12 हो जाएगा। 25 में से 12 घटाओगे 25 में से 12 तो आएगा 13, यानी ये भी नहीं हो सकता। अगर हम खाली स्थान की जगह 7 रखें तो 8 15 हो जाएगा। 25 में से 25 को घटाओगे तो 25 में से 15 को तो घटाओगे 10। अगर हम 6 लिखें तो 8 प्लस 6 हो जाएगा 14 और 25 में से अगर हम 14 को घटाएंगे तो आएगा 11। तो हम खाली स्थान की जगह 6 लिखेंगे। 14 ये हो जाएगा 14 माइनस 25 बराबर 11। अतः अंक क्या है? 6 है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.3 को समाप्त किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। प्रश्न है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? पहला ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 और ऑप्शन सी 1000। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।